न्यूज में अंजलि। एनएचएम के जो स्वास्थ्य कर्मी के जो संघ है वो देख सकते हैं आज सत्याग्रह के लिए आज पानी में उतरे हुए हैं और इससे पहले भी और कई प्रकार से लोग धरना दे रहे थे। आज सत्याग्रह के लिए पानी पे उतरे हुए हैं। आइए से बातचीत करेंगे। सरकार ने एक नीति बना दी है नो पे नो वर्क करके, यानी कि जो काम नहीं करेगा उसको पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। और इससे पहले भी एनएचएम के जो संगठन है वो इससे पहले भी सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले भी आप लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। जी, हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं। हम 16,000 कर्मचारी 18 अगस्त से अपने 10 सूत्री जायज मांगों को लेने के लिए हम धरना स्थल पर उपस्थित हैं। आज हमारा 23वां दिन है जिसमें हम जल सत्याग्रह करके अपनी मांगों को शासन प्रशासन स्तर पर पहुंचा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि आज हमारा 23वां दिन है और हमारे जितने भी 10 सूत्री मांग है उसमें से हमारी जो मेन मांग है नियमितीकरण, ग्रेड पे, स्थानांतरण नीति, इस पर अभी तक हमारा बात नहीं बन पाया है। हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है, जिसको मांगने के लिए, जिसको जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए आज हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं। एक नीति अपनाई है नो वर्क नो पे करके, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं इसको? सरकार ने जो नीति अपनाई है नो वर्क नो पे, हम ये सब के बारे में कुछ नहीं जानते। एनएचएम के कर्मचारी हैं, पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल में इनको कोरोना योद्धा का सम्मान मिला, लेकिन आज भी संघर्ष का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। एक जितना काम कर रहे हैं उतनी इनको सैलरी नहीं मिल पा रही है और इतनी कम सैलरी में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? बाकी चीजें कुछ नहीं, केवल सरकार से एक ही मांग है, ग्रेड पे और नियमितीकरण। हम केवल उसी पे अड़े हुए हैं और वही मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, आपके धरना पर बैठने से अभी गांव में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है क्योंकि अभी वायरस भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गांव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हमारी पूरी संवेदना गांव वासियों के साथ में है। पिछले 16 साल से हमने रात को रात नहीं कहा, दिन को दिन नहीं कहा और हमने अपने पूरे ग्रामीणों की सेवाएं की हैं, लेकिन जब अपना पेट नहीं भरता तब हमको अपना अधिकार मांगना पड़ता है। लगातार आप लोग बहुत दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी से सरकार क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही है, क्यों आप लोगों को अनदेखा कर रही है? अब इसके बारे में तो सरकार ही जाने। मैं ये मानना है कि हमारी ये संविदा प्रथा ही बंद हो जाना चाहिए। ये जो है एक जैसे एक नेशन एक वो चलता है, बिल्कुल वैसे ही संविदा प्रथा बंद होना चाहिए। जैसे हर कर्मचारी है रेगुलर कर्मचारी, वैसे हमारा कर्मचारी भी होना चाहिए, क्योंकि उनका सैलरी बहुत ज्यादा होता है। उनका 1/3 सैलरी में हम लोग काम करते हैं। तो सरकार के बारे में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये ठोस रणनीति बनाए कि एक समान जो है वेतन और ग्रेड पे दिया जाए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से सरकार को ध्यान देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, कहीं पे नाट्य के द्वारा। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे आप लोगों ने कुछ? हाँ, हम लोग कल रोटी के ऊपर बोले थे कि जितना हमको सम्मान मिलना चाहिए वो अब हमको ही रोटी कमाने लायक नहीं मिल पा रहा है, तो हमको भी सरकार ऐसे करे कि हमारे भी घर चल सके। हमारी भी कमाई उतना नहीं है जैसे रेगुलर वाले को मिलता है, उतना हमको भी। जैसे घर में 2 बच्चे रहते हैं तो उनको बराबर दिया जाता है, लेकिन हमको तो एक दूसरे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है जो दूसरे माँ के थ्रू आए रहती है। वैसे ही तो हम भी चाहते हैं कि दोनों बच्चों को एक बराबर पेमेंट दिया जाए। जैसे कि हमारा मेन है कि नियमितीकरण किया जाए, ग्रेड पे दिया जाए, बस। क्या मोदी की गारंटी में ये नियमितीकरण को लेकर के बात कही गई थी? हाँ, बोली गई थी कि नियमितीकरण देंगे। मोदी की गारंटी पर भी गारंटी दिया गया था, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। पिछले 15-16 साल से हम लोग संविदा में ऐसी कार्य कर रहे हैं। चाहेंगे हम लोग कि हम लोग को नियमित कर दिया जाए, क्योंकि नियमितीकरण बहुत ही जरूरी है। सत्याग्रह के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनी तो आगे क्या आप लोग कुछ बड़ा प्रदर्शन या इससे बड़ा और कुछ सरकार को दिखाने के लिए करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। जैसे अपने प्रांत के जो अध्यक्ष हैं, अपने प्रांत की तरफ से जो हमको सुझाव आएगा उस पर हम अमल हैं, कायम हैं, क्योंकि हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण और नियमितीकरण, वो हम लेके रहेंगे। मोदी की गारंटी में क्या कहा गया था? मोदी की गारंटी में कहा गया था कि 100 दिन के अंदर हम लोग कमेटी बना के आपकी मांगों को पूरा किया जाता, लेकिन ये सरकार 2 साल हो गए बट अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अच्छा, देख सकते हैं आज 1.5 साल हो गया है, सरकार बीजेपी का सरकार है, लेकिन अभी तक से इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई है। हमारा उम्र भी बहुत अधिक हो चुका है और हम 16 वर्षों से संविदा में कार्यरत हैं। सैलरी भी बहुत कम है और हमारी तुलना में हमारे साथी भाई जो हमारे ही पद पर कार्य कर रहे हैं उनकी सैलरी हमसे डबल से भी ज्यादा है। तो हमको बार बार ऐसे स्ट्राइक करने के लिए मजबूर किया जाता है शासन के द्वारा और हम इसी क्रम में अभी फिर से स्ट्राइक में है। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगे पूरी जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, गांव में अभी स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लगा हुआ है जिससे गांव वाले लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो क्या इस बात का दुख है आप लोगों को? नहीं मैम, हम लोग को तो बहुत दुख है, क्योंकि सरकार जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे
और इसमें बहुत आम जनता को बहुत परेशानी का झेलना पड़ रहा है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं 5 साल से। कहाँ पे पदस्थ हैं आप? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया में मैं फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना दुख है आपको, गांव वालों का इलाज नहीं हो पा रहा है इस बात का? इलाज तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोगों को इस बात का दुख है कि हमारा आज तक 20 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं एनएचएम के तहत, लेकिन हम लोगों का आज तक रेगुलाइजेशन नहीं हो पाया। हम लोगों को सुरक्षा है, जॉब सिक्योरिटी, 62 वर्ष का जॉब सिक्योरिटी चाहिए और नियमितीकरण चाहिए। सरकार हमें ग्रेड पे भी नहीं दे रहा है, जिससे हमारा तनख्वाह इतना है कि हम अपना काम भी नहीं चला पा रहे। सरकार खाली पांच बातों पर बात करती है कि 5%, 27%, 2% उसको अपने आप पे रख ले और गोरा होने का क्रीम लगाए उसमें। हम लोगों को नियमितीकरण चाहिए और ग्रेड पे चाहिए। कि नौकरी में आए थे तभी से हमको पता था कि नो वर्क नो पेमेंट हमको होना है करके, लेकिन हम अपने मांगों के लिए इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं मैडम। अगर सरकार पेमेंट नहीं देता है तब भी हम अपने मांगों को लेके अड़े रहेंगे, और जब तक हमको नियमितीकरण और ग्रेड पे नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं चलेंगे, चाहे हमारा हाल जैसा भी हो। नियमितीकरण लेके ही हटेंगे हम लोग। मैडम, क्या इस बात का डर है कि आपको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी जिलों में बाकी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है? नहीं, डर नहीं है, बट हम लोग को जब तक नियमितीकरण नहीं मिलेगा ना तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एनएचएम के जो संगठन है वो आज सत्याग्रह के लिए आए हुए हैं। लगातार 18 अगस्त से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। एनएचएम के संगठन जो अलग अलग प्रकार से सरकार को संबोधित कर रही है, लेकिन सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोदी की गारंटी में ये लिखा गया था, ये कहा गया था कि 100 दिन के अंदर में आपकी मांगे जो है पूरी की जाएगी, लेकिन आज सरकार को बने 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक से इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई। ताला लगा हुआ है आप लोगों के धरना प्रदर्शन करने से। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है तो उसमें जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अभी बाधित हो रही हैं। लोगों को जो हम गांव-गांव में जो सब सेंटर्स है वहां पे हम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते हैं, तो जिससे अभी हम हड़ताल पर हैं, तो वहां पे जो सारी सुविधाएं हैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, आपका जो वेतन वृद्धि नहीं हो रहा है, क्या उसमें क्या क्या परेशानी झेलने को पड़ती है? कि आप एक महिला हैं, आप शादीशुदा हैं। हमें आर्थिक रूप से बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है, इसीलिए हमारी सरकार से एक ही मांग है, हमें नियमित करे हमारा ग्रेड पे सब, ताकि हमारा ग्रेड पे डिसाइड हो, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके और अनुकंपा नियुक्ति हो। अच्छा, आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, 18 अगस्त से लगातार आप हड़ताल पर है, और मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर में आपकी मांगे जो है पूरी करने की बात कही गई थी। आज 1.5 साल हो गए हैं सरकार को बने, लेकिन अभी तक से आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रहा। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जी मैम, चुनाव से पहले तो यही कहा गया था कि 100 डेज के बाद हम लोग रेगुलर कर देंगे जितने भी संविदा कर्मचारी है, लेकिन अभी तक के किसी भी प्रकार का कोई कमेटी वगैरह नहीं बना है, ना किसी प्रकार की आदेश नहीं आई है इसके बारे में। क्या लगता है सरकार ने झूठा वादा किया है? ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक तो कोई मांग पूरा नहीं हुआ है, और बोले थे कि 100 दिन के अंदर कर देंगे करके, और 100 दिन से ज्यादा हो गए, 2.5 साल से लगभग हो गया। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, और क्या क्या सामना करना पड़ता है? अब हम लोग को तो मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलता है, मतलब 6 महीने बस मिलता है, उसके बाद चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलता है, बहुत कुछ, मतलब छुट्टी भी नहीं मिलता है हम लोग को, पेमेंट काट दिया जाता है। वही कहना चाहूंगी। मैं आपसे बोलना चाहूंगी, एक सेंटर में 2 कर्मचारी हैं, एक रेगुलर और एक संविदा कर्मचारी। अगर कुछ होता है तो एक संविदा कर्मचारी के ऊपर तो कार्यवाही नहीं की जाती ना, लेकिन हमारी सैलरी को काट दी जाती है और एक रेगुलर कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाती है। भेदभाव हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। सीधे तौर पे देखा जाए तो संविदा प्रथा में हम लोग का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। हमारे बच्चे तबियत खराब रहता है तो हमें छुट्टी नहीं मिलती, और वहीं रेगुलर स्टाफ को अगर बिना कारण से ही छुट्टी चाहिए तो भी उनको छुट्टी मिल जाती है। और सरकार को हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। एनएचएम में जो 16,000 कर्मचारी है उसमें से 75% से 80% ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी मात्र 16,000 से ही कम है। 16 से 15,000, 10,000 में ही उनको अपने घर चलाना पड़ता है, और वो घर में अपना एक व्यक्ति ही काम करने वाला होता है। अभी हम लोग हड़ताल में, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, 2 महीने से हमें सैलरी नहीं आएगी। किसी के घर में अभी अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए खर्च करने के लिए हम लोग उधारी लेके अपना खर्च पूरा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिर भी हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, और जब तक हमें ग्रेड पे और आरक्षण जो नीति है 50% दिया जाए वो, तभी तक हम
अपना सरकार ने कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, क्या आपके मन में ये डर बना हुआ है कि आगे और आप लोग अगर धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे तो आप लोगों को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा? डर किसी प्रकार से नहीं है, क्योंकि सारे संविदा संगठन, एनएचएम संगठन एक परिवार की तरह चल रहा है, एक कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। तो हम लोग को जरा सा भी डर नहीं है, क्योंकि हम लोग एक फैमिली की तरह, एनएचएम एक परिवार की तरह एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। और आगे अगर मान लो सरकार जो है हमको इस तरीके से बर्खास्त करने का या और भी एक्शन लेने का किसी मोड पे आती है, तो हम लोग का आंदोलन और भी उग्र होने को तत्पर है। अच्छा, अभी जो वायरस का दिन चल रहा है तो आप लोगों को क्या दुख है कि गांव के जो महिला है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है? हमको इसमें बहुत सारा दुख है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो गांव के बुजुर्गों का सही तरीके से इलाज करते हैं। हमारी मांगे अगर सरकार पूरी करती है अभी, तो हम अपने सेवा में जाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तरफ से कुछ आया है नोटिस वगैरह आप लोगों के लिए, क्या बयान आया है सरकार का? मैम अभी तक तो 5 मांगों के लिए सिर्फ आश्वासन मिला है, अच्छे से कभी अभी दिया नहीं गया है, अभी आदेश नहीं निकला है। और हम जब तक आदेश नहीं निकलेगा तब तक कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। देख सकते हैं एनएच के जो संगठन है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। आज सत्याग्रह के लिए राधा कृष्ण तालाब में आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक से सरकार जो है इनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक से ये लोग डटे रहेंगे, चाहे बर्खास्त कर दें या कुछ भी कर दें। अब देखना ये होगा सरकार कब तक से इनकी मांगे जो है पूरी कर पाती है या नहीं कर पाती। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहे द फायर न्यूज।